सबको नमस्ते। हम लोगों का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चल रहा था। पिछले दिन कुछ रूल पढ़े थे और रूल में ये बताया गया था कि कब कब डीआरआर बनाना है, कब कब डीआरआई बनाना है। तो पिछले दिन ये हमने बनाया था कि डीआरआर कब कब बनाना है, डीआरआई कब कब बनाना है, ये पूरा नियम बता लिए थे। हाँ, ये हो गया था। डीआरआर कब बनाना है, डीआरआई कब बनाना है, ये बता दिए थे। तो यहाँ पे एक चीज अब आज बोले थे कि 4 मेथड्स होता है, शायद यहीं तक पढ़ाए थे कि 4 मेथड है आपका रिडम्पशन का। तो रिडम्पशन में 4 मेथड में एक है लमसम मेथड, एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय इंस्टॉलमेंट्स है या ड्राइंग बाय लॉट्स भी बोलते हैं इसको, और तीसरा है परचेज ऑफ ओन डिवेंचर, और चौथा है तुम्हारा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो है मेथड नंबर 3 एंड 4 परचेज ऑफ ओपन मार्केट कन्वर्जन आ जाओ। तो कह रहा है कि ये सिलेबस में नहीं है, कन्वर्जन आपका सिलेबस में है नहीं, फिर भी अगर देखने का मन करेगा तो बोलना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग डिवेंचर का एक मेथड पढ़ेंगे, लमसम मेथड, ठीक है ना। तो लमसम मेथड में कुछ एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। शीट तो आप प्रिंट नहीं लिए, ले लेना सीधा। मेरे को दिखाओगे एक बार शीट, मेरे को दिखाओ तो हम उस सवाल को पकड़ते हैं। लाओ फोन में दिखाओ, थोड़ा फोन लाइए मौसम। तो फोन में देखो तुम्हारे होगा, इसको रोटेट करना जरा, इसको स्क्रीन रोटेट कर देना। तो लमसम मेथड में क्या करता है कंपनी के पास जितना डिवेंचर रहता है वो पूरा का पूरा डिवेंचर क्या करता है, एक बार में रिडीम करता है, ठीक है ना। एक ड्यू डेट होती है, इस तारीख को हम डिवेंचर रिडीम कर देंगे और उस तारीख में आपको डिवेंचर रिडीम करना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ बात बताई थी, जैसे ये कि जिस ईयर आप रिडीम करेंगे, अगर आपको डीआरआर डीआरआई बनाना है तो जिस ईयर आप रिडीम करेंगे उस ईयर के पहले, मतलब मान लो कि 2018-19 में हमको रिडीम करना है, तो 2018 1 अप्रैल से पहले हमको डीआरआर बन जाना चाहिए। मतलब जिस ईयर आप रिडीम कर रहे हैं उसके पहले साल तक आपका डीआरआर बन जाना चाहिए, और 10% बनाना है। और फिर उसके बाद में अगर क्या आउट ऑफ प्रॉफिट बोल देगा तो 100% बनाना है, ये भी बताए थे। आउट ऑफ कैपिटल तो पूरा पूरा होता नहीं है, 10% आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, और आउट ऑफ प्रॉफिट अगर सम्स में लिख देगा तो 100% बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे, सवाल में लैंग्वेज रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। और जिस ईयर रिडीम करना है उस ईयर में क्या करना है हमें, पहले महीने में, मतलब अप्रैल में, चाहे जब भी रिडीम हो, चाहे वो सितंबर में हो या 31 मार्च को, तो जिस ईयर में भी रिडीम करना है उस ईयर के पहले महीने में हमने क्या करना है, एक इन्वेस्टमेंट बना लेना है। कभी कभी इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है, लिखा रहता है, और कभी कभी बिना इंटरेस्ट के रहता है, तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे अपने लिस्ट में एक सवाल है। अच्छा, इस सवाल में ना ये पुराना थोड़ा लिस्ट है, पुरानी किताब से बना है, तो इसमें जो आंसर है सारे वो 25% और 15% पे हैं, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है हमने आंसर 10% पे ही करेंगे, आंसर थोड़ा सा इधर उधर आएगा, हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला सवाल इसमें पढ़ रहे हैं, बच्चा सा सवाल है, बहुत इजी सा, और समझने का कोशिश करो क्या है। अमर लिमिटेड कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 50,000 डिवेंचर, कभी कभी रुपया लिखा रहता है, कभी कभी नंबर ऑफ डिवेंचर लिखा रहता है, तो इस बात को बहुत गौर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि रुपया समझ लें उसको। 50,000 डिवेंचर 10% रेट वाला, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2012 को इन्होंने इशू किया। रिडीमेबल ऑन 30 सितंबर 2016 को, यानी कि वो 16 में रिडीम होगा, ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को इन्होंने जितना अमाउंट बनाना था डीआरआर का बनाया। यहाँ एक क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि हो सकता है कि पहले से हमारे पास डीआरआर में कुछ पैसा हो। अगर डीआरआर में आपके पास पहले से कुछ पैसा है तो आप बैलेंस निकाल लेंगे कि और कितना बनाना है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा में एक ही बार में पागल जैसा नहीं करना है। हमें अगर 5 साल का समय मिलता है तो हम 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके भी कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके भी करते हैं। डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो आपको इशू की भी एंट्री करनी है और रिडम्पशन का भी एंट्री करना है। याद रखना, रिडम्पशन का जब भी सवाल बनाएंगे कुछ कुछ बातें जैसे फिर से बता दे रहे हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डीआरआर किसको बनाना जरूरी है और डीआरआई किसको बनाना है। तो बहुत इजी सा सवाल दिया, डीआरआर कहाँ कहाँ मना है,
किस किस कंपनी को मना है बताए थे पिछले दिन, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ देखो लिखा है भी है कि डीआरआर किन को मना है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने हैं जिसको आरबीआई रेगुलेट करती है उन लोगों को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैंकिंग कंपनी को ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है। तीसरा, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी एक्ट में 272 रूल में बताता है, उसमें भी जो जो कंपनियों के नाम लिखे हैं ऐसा ऐसा रेगुलेशन है, वहां पे उतना डिटेल आपका जाएगा भी नहीं, क्योंकि वो इंटर में जब कंपनी एक्ट वगैरह पढ़ोगे तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अभी उतना नहीं है। और डीआरआई किसको किसको बनाना है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है और जितनी भी लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, और एचएफसीज यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से रजिस्टर्ड है विथ नेशनल हाउसिंग बैंक और अनलिस्टेड कंपनी। मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि आपको ना ये लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं होता डीआरआर बनाने का, केवल अनलिस्टेड कंपनी को ही क्या है जरूरत है, क्योंकि हम बताए थे ना ये बनाते किस लिए कि जो हमारे लेंडर हैं वो सिक्योर रहें, ठीक है ना। अब अनलिस्टेड कंपनी छोटी कंपनियां होती हैं तो वहां सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि भाई आप लेंडर हैं तो आपको ये सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि आपका पैसा डूबेगा डबेगा नहीं, इसलिए डीआरआर वगैरह बनाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सवाल में ना। आप हमेशा एक काम करेंगे, एक टाइमलाइन बना के चलेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका कोई भी एंट्री छूटेगा नहीं। जैसे इस सवाल में जो अभी लिया हमने, खोलना जरा इसको, हमने इस सवाल में जो लिया है, इन्होंने कहा क्या तारीख है इसमें, देखो बता रहे, इन्होंने पहला सवाल जो लिखा है कि अमर लिमिटेड ने 50,000 10% रेट वाला डिवेंचर 1 अक्टूबर 2012 को इशू किया है। तो हमने क्या किया, एक टाइमलाइन ऐसे बना लेना कि 1 अक्टूबर 2012 तो ये खत्म कब हो जाएगा, 6 महीने में खत्म, यानी कि ये खत्म हो गया 13 में, फिर ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, और ये हमारा 16 ये साल है, ठीक है। ये हमारा 16 साल है, मतलब इधर 12 13, ये 12 खत्म हो जाएगा 13 में, 13 14 14 15 15 16 ऐसा है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2012 को हमने इशू किया है 10% रेट वाला डिवेंचर, 10% रेट वाला डिवेंचर इशू किया है एट पार वैल्यू यानी 100 रुपया करके। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, 50,000 डिवेंचर इशू किए हमने। आगे ये कह रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डीआरआर ऑन 31 मार्च 2016। तो ये आपका बन गया 31 मार्च 2013, ये बन गया 31 मार्च 2000, हाँ 31 मार्च 14, 31 मार्च क्या लिख रहे हैं 15, और ये एक साल और इस ईयर में 31 मार्च 2016। वो कह रहे हैं यहाँ पे हम डीआरआर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डीआरआर बनाएंगे। कितना परसेंट बनाना है हमें, एट द रेट ऑफ 10%। सवाल में कुछ लिखा नहीं है तो हम आउट ऑफ कैपिटल ही मान रहे हैं, 10% हमें डीआरआर बनाना पड़ेगा। अब मेरे पास यहाँ इशू है तो एक साल ये बचा, यहाँ एक पीएल बना होगा, 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 4 साल हमारे पास समय मिल रहा था। हम चाहे जहां पे भी बना सकते थे डीआरआर, लेकिन सम्स में जहां बोला है वहीं बना रहे हैं। कभी कभी लिखा रहेगा इस साल इतना बनाओ, इस साल इतना बनाओ, इस साल इतना बनाओ, ऐसा लिखा रहेगा, तो जैसा लिखा रहेगा वैसा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिलहाल यहाँ पे हमने बनाया, यानी रिडम्पशन हमारा इस ईयर में होना है, तो इस ईयर के पहले जो पीएल बन रहा है वहां पे आपका डीआरआर का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे सुनो क्या कह रहे हैं इतनी दूर बात समझ में आई है कि भाई बंद हो जा रहा है बार बार, ऑन करो। डिवेंचर्स आर रिडीम ऑन द ड्यू डेट, क्या बोल रहा है 31 मार्च, कब रिडीम करेगा, 30 सितंबर 2016 को रिडीम करने को बोला था, 30 सितंबर 2016 समथिंग यहाँ पे, तो 30 सितंबर 2016 को रिडीम करेगा, यहाँ पे रिडम्पशन होगी, ठीक है। तो ये आपका टाइमलाइन है इस पे। और एक चीज और याद रखो कि जिस ईयर में रिडीम करना है उसके पहले महीने में, यानी ये अप्रैल है आपका, और इसी अप्रैल महीने में आपको डीआरआई बना लेना है, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम कब बनाएंगे, 30 अप्रैल को हम डीआरआई बनाएंगे।
सवाल में कुछ नहीं लिखा है। अगर आप 1 अप्रैल को भी बना देंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि क्या नियम है, जिस ईयर रिडीम करना है उस ईयर के पहले महीने में, यानी अप्रैल में बना लेना है, चाहे जब भी बना लेना है। सवाल में कुछ लिखा नहीं है, पिछले दिन चर्चा चली ना, एकदम आखिरी जब समय होता है तब हम कर लेते हैं, जो भी हो। शुरू करें। सबसे पहला एंट्री आप ये बताइए कि इशू करने की एंट्री आज डेट के साथ लिखेंगे। आज 1 अक्टूबर 2012 है और हमने इशू की है। जनरल एंट्री बताओ अभिषेक। सबसे पहले तो पैसा हमारे पास आया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर को डी बी लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा? 50,000 शेयर पे 100 रुपया करके कितना हो जाएगा? 50 लाख। तो 50 लाख रुपए का हमारे पास मिला और ये पार पे इशू है और रिडीम भी पार पे हो रहा है। तो दूसरा एंट्री उसी दिन हम अलॉट भी कर रहे हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% रेट वाला डिवेंचर मेरे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गया। ये इशू आप पढ़ चुके हैं ना, तो इशू तो आपको आता ही होगा। तो 50 लाख रुपए हमने लोन ले लिया, हमारे ऊपर एक कर्जा आ गया 50 लाख रुपए का, और हम यहां भी बैठे रहे, यहां भी बैठे रहे, यहां बैठे, आज डेट यहां पहुंच गए। तो हमेशा ये टाइमलाइन बनाए रहोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई भी एंट्री नहीं छूटेगा, कुछ नहीं होगा। अब आज डेट है 31 मार्च 2016। इन्होंने कहा है कि जो रिक्वायर अमाउंट है डीआरआर का वो आप बना लीजिए। तो ठीक है, बनाओ भाई। डीआरआर का कितना आएगा? आपके पास 50 लाख रुपया है और 50 लाख का 10% हमें बनाना है। क्या जनरल एंट्री बनेगी बताओ? हम कहां से ये पैसा लेंगे? इस ईयर हमारे पास ना कोई जनरल रिजर्व कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या कर लेंगे? सीधा सीधा पीएल से ले लेंगे। तो पीएल से लेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, और टू कहां डालेंगे? डीआरआर। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा कितना? 10%। तो 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए। तो ये हमने 5 लाख रुपए का रिडीम। पहले आप इतना दूर तक मेरे साथ साथ आइए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कॉपी करो। हम लोग ये डीआरआर बनाने का काम हो गया, हम यहां तक पहुंच गए हैं, डीआरआर बन गया। अब डीआरआर बनने के बाद में यहाँ पे आके हम लोग सबसे पहले 30 अप्रैल को एक इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 2016 को इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट जैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं वैसे ही है। तो डी डिवेंचर पहला लिख दे रहे हैं, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने चेक बना के एक भेज दिया और एक इन्वेस्टमेंट करा लिया। आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट कितने का बनता है? 15%। तो 50 लाख का 15% कितना हो जाएगा? 7.5 लाख है। 10% 5 लाख और 5% 2.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपया का यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 7.5 लाख का डीआरआई बन गया। ठीक है, हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे। समझ में आ रहा है? हम इस पोजीशन पे आ चुके हैं। अब वेरी नेक्स्ट हमारा क्या है? लमसम मेथड में यही होता है कि हम पूरा का पूरा डिवेंचर एक बार में दे रहे हैं, बड़ा पैसा है इनके पास में, एक बार में ही रिडीम कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो रिडम्पशन के दिन क्या क्या होता है। जैसे ही आज आपका डेट है 30/9/16, तो रिडम्पशन के दिन आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखेंगे कि डीआरआई रखना है या तोड़ना है। तो यहाँ पे भाई हमें डीआरआई का कोई काम ही नहीं आगे, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डीआरआई जो हम होगा इसको हम तोड़ के खत्म कर देंगे, यानी पैसा ले आएंगे। दूसरा काम करेंगे रिडम्पशन करेंगे, और तीसरा काम होगा कि जो हमारा डीआरआर बचा है उसको भी हम कैंसिल करेंगे। 3 काम होंगे यहाँ पे, 3 काम होगा रिडम्पशन वाले दिन, 3 काम होगा। लेकिन किसके लिए बात रखना, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो ये सब तो रहेगा ही नहीं, सीधा डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। कहीं अगर मान लो डीआरआई है और डीआरआर नहीं है तो भाई जैसा रहेगा वैसा करना 3 काम में। तो आज सबसे पहले डीआरआई तोड़ो, और डीआरआई में कोई ब्याज लगा नहीं है। अगर यहाँ ब्याज मिलता तो अप्रैल से लेके तुम्हारा सितंबर तक का ब्याज मिल जाता। अप्रैल मई जून नहीं, छोड़ दो, अप्रैल तो छोड़ दो, 30 को बनाए हैं।
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने का ब्याज मिलता, तो वो ब्याज की एंट्री जब आएगी अभी आगे तो बताएंगे। अभी यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट ही तोड़ रहे हैं, तो पहला काम हम 30 तारीख को कर रहे हैं। मेरा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मेरे को इन्वेस्टमेंट मिल गया। ये इन्वेस्टमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि उस दिन हमको कैश अवेलेबल हो पाए। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, हमने अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ा और 7.5 लाख रुपए हमारे कैश में आ गया। तो मौसम का एक प्रश्न है कि सर हम लोगों को तो पेमेंट 50 लाख रुपए करना है, इस 7.5 लाख से क्या होगा? भाई थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा, ये कैश हम लोग इकट्ठा कर लिए। इसके बाद रिडम्पशन की एंट्री क्या होगी? रिडम्पशन ध्यान रखना कि हमें प्रीमियम पे करना है कि पार पे करना है। यहाँ पे पार पे करना है, यानी एक ही लाइबिलिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना देना था? 50 लाख रुपया। ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में ये ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं। और ये किसको देना है हमें? डिवेंचर होल्डर को 50 लाख रुपया देना है। और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? हम पेमेंट कर देंगे। यानी ये जो एंट्री है ये ड्यू की है, पहले हमने ऊपर अपने लाइबिलिटी को ड्यू किया और फिर अब पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? बनेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने चेक बना के भेज दिया, ठीक है, 50 लाख रुपए का चेक बना। और जैसे ही इनको हमने 50 लाख रुपए चेक बना के भेजा ना, क्या हो जाएगा पता है? हमारा जो DRR बना था वो फ्री हो गया। वो हमने बनाया किस लिए था? इनके सिक्योरिटी के लिए, कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमने DRR बना दिया है। जब हमने पेमेंट कर दिया तो अब सिक्योरिटी की आवश्यकता है नहीं, तो उस DRR को क्या करेंगे? अपने जनरल रिजर्व में रख देंगे। रिजर्व तो वही है, उस गुल्लक का पैसा उठा के उसमें डाल देंगे, तो पूरा ही रिडीम हो गया। तो अब किसी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में डालेंगे। तो एंट्री बनेगी DRR को डेबिट करके खत्म करेंगे, और टू GR यानी कि जनरल रिजर्व। हमेशा जब रिडीम करेंगे तो कितना था? 5 लाख था ना। तो जब भी आप रिडीम करेंगे, बहुत बच्चे भूल जाते हैं इस बात को कि हमें रिडीम करने के बाद में इसको पेमेंट भी करना है, और ये ट्रांसफर फिर वापस कैंसिल भी करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे आप 50 लाख था ना, तो 50 लाख पूरा का पूरा रिडीम कर दिए, तो पूरा का पूरा 5 लाख रुपए ट्रांसफर ले लिए। लेकिन मान लो हम केवल 25 लाख रुपए किए होते रिडीम, अभी आगे आएगा इंस्टॉलमेंट वाले में, अगर हम 25 लाख रुपए रिडीम किए होते तो जितना रिडीम किए हैं उसी का 10% कैंसिल करते। ध्यान रखना इस बात को। अगर हम 50 लाख, जैसे 25 लाख किए, तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख, तब केवल कैंसिल कितना होता है? ये एंट्री बनती है 2.5 लाख से। यानी जैसे जैसे आपका रिडम्पशन होगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे? DRR को कम करेंगे। इसको प्रैक्टिकली ऐसे सोचना कि जितने लोग बचे हैं उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी देने की जरूरत है, और जितने लोगों को हमने रिडीम कर दिया उनकी सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम DRR से क्या करेंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? इसको कॉपी करो, फिर आगे का सवाल देखते हैं। ये सवाल खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आप ट्राई करेंगे घर में, अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देंगे। वैसे कुछ है नहीं इसमें, सेम क्वेश्चन है इसलिए बोल रहे हैं। 4 में देखते हैं क्या लिखता है। गोल्ड लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिवेंचर 100 रुपए ईच 1 जुलाई को, रिडीमेबल एट पार। द कंपनी इज एप्लीकेशन 60,000। 50,000 का ऑफर किया था, 60,000 आ गया, और कह रहा है प्रो रेटा पे हम इसको प्रो रेटा बेसिस पे कर देंगे। तो घबराना नहीं इस बात को लेकर कि 50,000 था, हम 60,000 का एप्लीकेशन आया है। आप इशू हमेशा कैसे करेंगे? 50,000 पे करना, ठीक है ना। 60,000 से कोई मतलब नहीं है, 50,000 पे ही करना है, क्योंकि ज्यादा पैसा हम थोड़ी ना ले लेंगे। खाली वहां क्या होगा कि एप्लीकेशन जो पाए होंगे वो नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाता है, और कुछ नहीं होता। तो यहाँ तुम्हें एंट्री करनी नहीं है, केवल आपको, क्योंकि कॉल वॉल का डिटेल कुछ दिया नहीं है कि कहाँ पे कितना लेना है, कहाँ पे कितना लेना है, तो तुम सीधे सीधे 50,000 की एंट्री करना, ठीक है। आगे देखो फिर इसको रिडीम कर लेना। हमें जो देखना है वो ये है, हाँ, कुबेर लिमिटेड इशूड 60,000 9% डिवेंचर ऑन 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2013, रिडीमेबल एट प्रीमियम 10% ऑन 31/12/2016। The board of directors have decided to transfer out of profit 4 लाख to debenture redemption reserve on 31 मार्च 2014। डायरेक्टरों ने ये डिसाइड किया कि हम 31 मार्च 2014 को 4 लाख ले लेंगे,
और 5 लाख ऑन 31 मार्च 2015 और बैलेंस ऑन 31 मार्च 2016। ये तो 25% के रेट से बना हुआ है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा अमाउंट ठीक करेंगे। अब जहां भी 25% के अमाउंट से बना होगा तो आपने क्या करना है, उसको 10% के हिसाब से लेके चलना है। तो हम सब जगह क्या करना है, कोई भी फिगर जो दे रहा है डीआरआई का ना 25 से डिवाइड करके 10 से इंटू कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अभी करते हैं इसको ध्यान से। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इग्नोर एंट्री ऑफ रेंटिंग, राइटिंग ऑफ द लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर, पेड इंटरेस्ट पेड ऑन। कह रहा है कि आपको डिवेंचर इशू करने में कुछ खर्चे होते हैं, कुछ लॉस होता है, उसके रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं दिखाते। याद है हम लोग रिटर्न ऑफ की एंट्री करते थे, पीएल में ट्रांसफर कर देते थे। जो हमारा डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस होता था या लॉस होता था, उसको हम अपने पीएल में दिखा देते थे। ये कह रहे हैं उसकी एंट्री आप इग्नोर करो, नहीं तो खामखा 2-3 एंट्री और बढ़ेगी। आपने केवल इशू का और रिडम्पशन का एंट्री करना है। ये वाला करें, इसको इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम पे रिडीम करना है। और ये सवाल जो था अभी पार पे रिडीम करना था। प्रीमियम पे रिडीम करने का क्या मतलब होता है, बताओ रितेश भाई, क्या मतलब होता है? ज्यादा पैसा वापस देना है। कह रहे हैं कि आप मेरा सर्टिफिकेट अभी खरीद लीजिए 100 का, 5 साल बाद आप जब मेरा सर्टिफिकेट लौटाएंगे तो आप जो लोन दिए 100 रुपया वो तो हम देंगे ही देंगे, उसके अलावा कुछ पैसा हम आपको एक्स्ट्रा भी देंगे, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो भी देना होगा वो देंगे। इस सवाल में ये कह रहे हैं 10% प्रीमियम है, मतलब 1 रुपया ज्यादा देंगे, नहीं 10 रुपया ज्यादा देंगे। 100 रुपया का डिवेंचर लिए थे, जब ये पब्लिक से लोन लिए थे तो हर सर्टिफिकेट पे 100 रुपया लिए थे, लेकिन ये लौटाते समय कह रहे हैं कि आप अगर मेरा डिवेंचर लौटाएंगे तो लौटाते समय हम आपको 110 रुपया दे देंगे। ठीक है, इशू हुआ था उस पे पार पे, लेकिन रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। ठीक है, बनाया जाए इस सवाल को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। ये भी लॉट्स का वही है, क्या नाम है इसको, ये हमारा कैसा सवाल चल रहा है, लमसम, एक मुश्त में पैसा हम लौटा दे रहे हैं। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, सुनो, मेरे को एक फिगर बताओ, मौसम कैलकुलेटर लियो निकालो जरा। 4 लाख को 25 से डिवाइड दो, 1 लाख हुआ है, 4 लाख को, हाँ 10,000 कितना आया, अच्छा हाँ 16। अब इसको 10 से इंटू करो, 1,60,000। और 5 लाख में भी यही काम करो, 5 लाख में भी यही काम करो, 2 लाख। क्या की हो बताओ फिर से मेरे को तो, हाँ क्योंकि इन्होंने जो फिगर दिया है ना वो 25% के भाव से लगाया है, और हमें तो 10% बनाया था, इसलिए फिगर हमने चेंज करवाया। थोड़ा चेंज करेंगे, सवाल को समझेंगे। चलो जी ऑन कर दो इसको। ऑन है, अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। कह रहे कुबेर लिमिटेड ने 60,000 डिवेंचर इशू किए हैं 1 अप्रैल 2013 को। तो ये क्वेश्चन आगे से कंटिन्यू चलाएंगे। 1 अप्रैल 2013 को कुबेर लिमिटेड ने डिवेंचर इशू किए हैं 100 रुपए वाले, कितने, 60,000 डिवेंचर। 60,000 डिवेंचर कितने परसेंट रेट वाला है भाई, 9%। 9% रेट वाले डिवेंचर इशू किए हैं, कितना, एट द रेट ऑफ ₹100। और ये कह रहे हैं कि प्रीमियम ऑन 10% ऑन 31 दिसंबर 2016 को ये रिडीम करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर्ड 4 लाख की जगह आप उसको ठीक करेंगे 1,60,000 लिख लेंगे, ठीक है। और जहां 5 लाख लिखा है वहां पे हम क्या करेंगे, 2 लाख लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं 31 मार्च 16 को रिडीम, 31 दिसंबर 2016 को रिडीम होना है। डायरेक्टरों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 31 मार्च 14, यानी ये साल खत्म होगा यहाँ पे 31 मार्च, ये आपका है 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, और ये रहा 31 मार्च 16। और रिडीम कब करना है, रिडीम हमें करना है, बताओ कब करना था, 31 दिसंबर 16 को ना। ये कंडीशन है आपकी। अब इन्होंने क्या क्या कहा है सुनो, इन्होंने लिखा है कि 31 मार्च 14 को हम 4 लाख का डीआरआर बनाए,
31 मार्च 14 को 4 लाख का डीआरआर बनाए। इस फिगर को हम चेंज करवाए हैं, 1,60,000 करवाए हैं। कारण क्या है कि ये 25% के भाव से बनाए हैं पूरा सवाल, और हमने 10% में लेना है। तो जो फिगर दिया था उसको हमने 25 से डिवाइड करवा दिया और 10 से इंटू करवा दिया। सिंपल, 10% पे आ गया सब कुछ। तो 31 मार्च 14 को ये कह रहे हैं यहां पे आप डीआरआर क्रिएट किया गया है। कितने का मौसम? 1,60,000 का। और 31 मार्च 15 को डीआरआर क्रिएट किया गया है। कितने का बताओ? 2 लाख रुपए का। और फिर क्या करना है? और कह रहे हैं जो बैलेंस आपको चाहिए वो यहां पे आप डीआरआर बना लेना। 31 मार्च 16 को आप बैलेंस जो भी जरूरत होगा बना लेना। बना लेंगे, देख लेंगे क्या जरूरत है। हमने पहले ही सिखाया है कि जिस ईयर हमें रिडीम करना है उस ईयर के पहले वाले बैलेंस शीट में आपको डीआरआर बना लेना है पूरा कंप्लीट। और यहां पर पहले महीने में यानी अप्रैल में हमें क्या करना है? यहां पे डीआरआई बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे हम रिडीम करेंगे तो रिडीम वाले दिन क्या करते हैं? सबसे पहले हम डीआरआई को ब्रेक करेंगे, फिर हम रिडम्पशन करने जब जाएंगे तो ये 10% प्रीमियम पे रिडीम है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर हम पेमेंट करके क्या करेंगे? अपने डीआरआर को कैंसिल करेंगे। यही काम होता है कैंसिलेशन, जो भी स्पेलिंग रॉन्ग है देख लेना, ठीक है ना। ये काम हमको पूरा करना है, ठीक है। तो शुरू किया जाए काम, कोई दिक्कत तो है नहीं, बन जाएगा। खाली वो एक एंट्री के लिए मैं पूरा सवाल बना रहे हैं कि प्रीमियम पे कैसे करते हैं, और टुकड़े टुकड़े में अगर आपका डीआरआर बनता है तो कैसे बनता है। तो पहली एंट्री 1 अप्रैल 2013 को हमने एंट्री लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा फिगर बताएंगे। 60,000 डिवेंचर है 100 रुपए करके, तो 60 लाख। तो भाई 60 लाख रुपया यहां पे हमने ले लिया। अब ये बताओ टोटल 60 लाख का 10% कितना होता है? 6 लाख। तो 6 लाख में 3,60,000 तो आपको दिख रहा है डीआरआर बन गया। तो 6 लाख में 3,60 चल गया, मतलब 2,40। यहां पे आपका डीआरआर जो बनना है वो 2,40,000 का बनना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे इसी तारीख को हम इशू भी कर देते हैं, अलॉट कर देते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंट्री बताओ, कौन बताएगा? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का? 60 लाख, ठीक है। और क्या करना है अब बताओ एंट्री, आगे क्या करना है? 29% डिवेंचर, तो 29% डिवेंचर अकाउंट। कितना? बोलो फिगर, बोलो मोहित, फिगर कितना आएगा? डिवेंचर अकाउंट में तो ऑलवेज फेस वैल्यू ही जाएगा ना, 60 लाख। लेकिन हमने कहा है कि आपको हम प्रीमियम देंगे 10% का, तो वो भी तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनेगी ना। तो यहां क्या लिखेंगे? 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए का हमने वादा किया है? ध्यान से सुनना, ये तो हम पाए हैं और इतना हम देने का वादा कर रहे हैं। कितना? 10% एक्स्ट्रा देने का। तो 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए हम कह रहे हैं कि आपको हम एक्स्ट्रा देखेंगे। लेकिन ये 6 लाख तो हम पाए नहीं है, तो ये मेरा नुकसान हुआ ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का? 6 लाख का। ये एंट्री आपको याद आ रही है? थोड़ा थोड़ा इशू के टाइम में पढ़ाए थे, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को कि जब हम वादा करते हैं हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा देंगे ये मेरा नुकसान है, और इसी नुकसान को हम पीएल में दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इस बात को आप इग्नोर कर दो, सवाल में भी कभी नहीं आएगा। जब वो इशू करते हो तो वहां पे शायद पूछ लेते हैं, नहीं तो ये बात को वो इग्नोर ही करवाते हैं। यहां आ गए हम, ये वाला काम खत्म कर दिया, इस जगह से हम निकल चुके हैं। नेक्स्ट डेट क्या है हमारे पास? 31 मार्च 14। तो मौसम ये बताओ 31 मार्च 14 को जनरल एंट्री क्या बनेगी? बताओ 31 मार्च 14 को जनरल एंट्री क्या बनेगी? बोलो। अरे यहां पे डीआरआर बनाएंगे, बैंक से पैसा लेते हैं, कहां से लेते हैं? हाँ, तो स्टेटमेंट
सरप्लस लिखते ना, मैम लोग लिखवाती है सरप्लस, हाँ तो लिखते हैं भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टू DRR, कितने रुपए का यहाँ DR बना था, 1,60,000 का, ठीक है, 1,60,000। अब यहां से हम यहां पहुंच गए, इसके बाद ये वाली डेट है ना, तो 31 मार्च 2015 को एक DRR और बनाना है 2 लाख का। जनरेटरी क्या बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ, पूरा लिखेंगे परीक्षा में, प्रॉफिट सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट, वो पूरा लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख रुपए, और टू DRR अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है, इतना दूर समझ में आया। नेक्स्ट यहां तक हम पहुंच गए, अब पहुंच रहे हैं 31 मार्च 16 को, नीचे दिखाना शुरू, 31 मार्च 16 को सेम एंट्री फिर से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टू, बोलो, टू DRR, कितने का DRR बनवा रहे हैं, 2,40,000, बोलो भाई, मौसम 2,40 का ही था ना। अब हम यहां पहुंच गए हैं, इतना दूर आप पहले पहुंचिए, DRR बनाने तक का काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, अब आ गया 30 अप्रैल, ये चैप्टर हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरा जन्मदिन बार बार आता रहता है, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को अब हम लोग एक DRI बनाएंगे, तो कितना बनाएंगे, जितना हम रिडीम करने वाले हैं, ध्यान रखना, जितना हम रिडीम करने वाले हैं उसी का 10%। तो यहाँ पे तो हम पूरा कितना रिडीम करने वाले हैं, 60 लाख, लेकिन पैसा हम देंगे 66 लाख, तो 66 लाख का 10% नहीं, फेस वैल्यू का 10%, 60 लाख का 15%, सॉरी, DRI बनाना है तो 15% बनेगा, है ना। तो DRI कितने का बनेगा बताओ, 60 लाख का 15%, 60 लाख का 10% हो गया 6 लाख, और 5% हो गया 3 लाख, यानी 9 लाख का आपका DRI बनेगा। तो जनरेटरी क्या बनेगी, DRI, हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा, DRI अकाउंट डेबिट, और किसी जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से खरीदा है उनको हमने अपना एक चेक बना के कंपनी का दे दिया, कितने रुपए का, बोलो कितना बताया आपने, 9 लाख। 9 लाख कैसे बनाया है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक आप ब्रैकेट में नोट लिख दीजिए, 15% ऑफ रिडीम्ड, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, जिनका होने वाला रिडम्पशन डिवेंचर, जितना डिवेंचर हम रिडीम करने वाले हैं उनके फेस वैल्यू का 10% बनेगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब ये 30 अप्रैल भी हो गया काम, ये देखो 30 अप्रैल का भी काम हो गया। अब हम आ गए इस दिन, ठीक है ना, यानी आज डेट है हमारे पास 31, 12 और 16 दिसंबर, जब पूरी दुनिया पार्टी मना रही थी, हम लोग रिडीम्पशन कर रहे थे, ठीक है ना, 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने DRI को कैंसिल करेंगे, इसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी। भैया खरीदा था तो ये एंट्री थी, जब अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे तो ये उल्टा एंट्री हो जाएगा ना। तो एंट्री क्या बनेगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितना मिला, ब्याज की कोई बात ही नहीं है, तो हमने पूरा 9 लाख रुपया वापस पा लिया होगा, टू DRI अकाउंट, कितना, 9 लाख। संस्कार समझ में आ रहा है, हाँ। अब इस दिन क्या करते हैं, रिडम्पशन करते हैं, 31, 12, 16 को रिडम्पशन मारो, रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी बताएगा, आदित्य बताओ भाई। 9% रेट वाला डिवेंचर हम रिडीम करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिवेंचर था, 60 लाख का, और ये पूरा पैसा किसको देंगे हम, डिवेंचर होल्डरों को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना, 60 लाख। बोलो सही है या गलत, होल्डिंग, बोलो सही है कि गलत, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने वादा किया था कि आपको हम प्रीमियम भी देंगे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 6 लाख रुपया हम और देने का वादा करके बैठे हैं, तो हमें कितना देना होगा, 66 लाख। इधर दिखाना जरा, हाँ,
ये देखो 6 लाख रुपए इधर वादा करके बैठा हुआ है। जब हम प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो हमारे पास 2 लाइबिलिटी आती है, याद है बताए थे। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए तो हम 60 लाख रुपए तो हम लोन का दे रहे हैं, और जो वादा कर रखा है कि हम आपको एक अलग से टॉफी भी देंगे वो भी तो देना पड़ेगा, इसको क्यों भूल रहे हैं। तो इसलिए 66 लाख रुपए पूरा ड्यू हो गया। अब इसका पेमेंट कर दो 31/12/16। एंट्री क्या बनेगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू इन सब को चेक बना के हमने भेज दिया। ड्राफ्ट बनता है, एक्चुअली चेक नहीं बनता है, ड्राफ्ट बनता है। 66 लाख। ड्राफ्ट और चेक में क्या अंतर है मोहित? हो गया कंप्लीट। हाँ, अब क्या करना है बोलो, खत्म। ये जो डीआरआर है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या एंट्री बनेगी बताओ, 31/12 को हमारे पास डीआरआर का कैंसिल करो, क्या एंट्री बनेगी मौसम? हाँ, डीआरआर पूरा पूरा कैंसिल कर दें। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जितना आप रिडीम करोगे जनरल रिजर्व, जितना रिडीम करोगी उसी का 10%। हालांकि इस केस में पूरा ही रिडीम हो गया है तो पूरा कैंसिल कर देते हैं। कितना, 6 लाख था ना, तो 6 लाख रुपए हमारा रिडीम हो गया। दैट्स इट, ये आपकी एंट्री है। अब इसमें उन्होंने मना क्या किया था कि अगर इधर देखा ना हमने इनको अगर यहां पे इशू किया है, एक बार यहां ब्याज दिए होंगे 6 महीना पे, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और फिर एक बार यहां भी एक बार ब्याज दिए होंगे। अब यहाँ पे एक नया बात समझो, जब ये किसी को मान लो 31/12 को बेचे होंगे तो यहाँ 3 महीने या 2 महीने जो भी होगा उसका ब्याज उसमें रह जाएगा ना। तो जब हम बेचते हैं ना, तो जब इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो दलाली लगती है, मेरा कोई बिकवाएगा तो ब्रोकरेज लगता है। तो हम, एक होता है कम इंटरेस्ट, एक होता है एक्स इंटरेस्ट, वहां पे हम समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने जनवरी में एक डिवेंचर खरीदा है और 3 महीना अपने पास रखा है, तो 3 महीने का ब्याज तो अक्रूड हो गया है, ड्यू हो गया है, लेकिन हम पाए नहीं है। मौसम से कह रही है कि सर हमको आप पैसा ले लीजिए, डिवेंचर हमको दे दीजिए। तो हमने कहा तुम 3 ही महीना और रखोगी तो तुमको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 6 महीने का, क्योंकि कंपनी किसको ब्याज देगी, जिसके पास वो डिवेंचर रहेगा। हमको थोड़ी ना पहचानेगी, हम बेच के निकल गए तो थोड़ी ना हमको पहचानेगी, अरे नहीं 3 महीना आप भी लीजिए, 3 महीना हमको दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जब हम बात करते हैं, आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर जब आएगा इसमें इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, तो उसमें क्या कहा जाता है, पूछते हैं कि हमारा जब बीच में सौदा होता है तो एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को छोड़ करके बात होती है, और कम इंटरेस्ट का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके हम पैसा मांगते हैं। मान लो मेरा 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, डिवेंचर सर्टिफिकेट है, हम कह रहे हैं उस पर 600 या 1,000 रुपया ब्याज मिलेगा, हमें 1,000 रुपया ब्याज मिलने वाला है, तो हम इनसे कहेंगे कि आप 11,000 हमको दीजिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। बाकी बात आगे पढ़ेंगे आप कि कमीशन किस पे लगेगा, ब्रोकरेज किस पे लगेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लगेगा कि कम इंटरेस्ट प्राइस पे लगेगा, ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। ये इंटर में प्रॉपर तरीके से आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा इन्वेस्टमेंट बोल करके, वहां पे कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, प्री एंड पोस्ट, ये सब सिखाया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बड़ा मजा आएगा आपको, वो चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार अगर टेक्निक पकड़ ली ना कि कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट कैसे होता है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत छोटा सा है, AS 13 पढ़ाते हैं, लेकिन इजी है, बहुत इजी है। अकाउंट्स में आपके पास अगर एकदम सिंपल सी बात याद रखेगा, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा है तो कोई भी वो चैप्टर लेके आएगा, अगर पढ़ाने वाला मजेदार व्यक्ति है, तो आपको कहीं भी पूरे फाइनल तक के अकाउंट्स में कहीं भी ऐसा नहीं आएगा कि अरे बाप रे बाप ये टॉपिक तो मेरे घुसा नहीं। केवल दिक्कत कहाँ होती है, CA वाले पढ़ने वाले लोग में दिक्कत खाली एक ही जगह होती है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे कूड़ा लोग आएंगे पढ़ने के लिए वहां पे कि उनको पता नहीं रहेगा कि जर्नल क्या होता है। अभी उनसे पूछ दो कि अक्रूड रेंट का जर्नल एंट्री बता दो, नहीं बता पाएंगे, और वो CA देने बैठे हैं। तो वो नहीं जी, तुम्हारा लड़ाई असली में बहुत कम लोगों से होगा। 1 लाख बच्चे परीक्षा देंगे, लड़ाई तुम्हारी 10,000 लोगों से रहेगी। तो इतना गंधौरे लोग बैठे होते हैं। कुछ कुछ थोड़ा बहुत खराब वाले छट जाएंगे, फाउंडेशन में छांट दिए जाते हैं। फाउंडेशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। फाउंडेशन लेने का कोई मतलब है जो 12th तक अच्छे से पढ़ा है, फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पाएगा। तुम तो 11 में पेपर देखा था कितना इजी था, तो फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। इंटर में क्या होता है, फाउंडेशन मान लो, अरे इंस्टीट्यूट भी तो चलना है, उसको भी तो पैसा चाहिए, वो कैसे चलेगा। इसलिए बोला तुम फाउंडेशन देना चाहते हो, हम लेंगे, पेपर भी इजी बनाएंगे, तुमको फेल भी करेंगे।
तो फाउंडेशन में बहुत बच्चे, तो एक लड़की पढ़ती थी इतनी अच्छी पढ़ने में, वो अकाउंट्स में 97 लाई, इकोनॉमिक्स में 96 97 लाई, ऐसा करके मार्क्स ले आई। कैलकाटा गर्ल्स में पढ़ती थी, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि हमको वो देना है फाउंडेशन, बोले हम फेल हो जाएंगे। मैं भाड़ में जाओ, तुम्हारे पीछे हम एक एक दिन रात को हम समझाना बैठे हैं, 11 बजे से 2 बजे तक समझा दिए कि परीक्षा देना है। हाँ सर देंगे, दूसरे दिन बोलते हम नहीं दे पाएंगे। हम बोले तुम मरो, हमसे मतलब नहीं, हम परेशान हो गए एकदम। अब परीक्षा देनी तो परीक्षा पहले 2 बार होता था, इंस्टीट्यूट परीक्षा लेता था 2 बार। कह रहा है कि और लोग दोगे, दो, इंस्टीट्यूट का खर्चा चलना चाहिए ना, 3 बार दो, तो भाई 3 बार देते रहो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, इसको चला रखा रोक रखा है। एक एक लोग तो रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हमको 10 बार 15 बार देना है, इंटर दे रहे हैं। एक है कोई, नाम तो नहीं लेंगे, ऐसे समझो, 11 बार दे चुका है। 11, उसके साथ जो फाउंडेशन दिया था वो चार्टेड हो गया, उसकी शादी हो गई, और वो अभी भी उसके टैग है कि हम इंटर में परीक्षा देना है। उसके बाद नोट्स हर टीचर का है, पढ़ना नहीं है। भाई ऐसे थोड़े ना होता है कि आप पढ़ेंगे नहीं, कलेक्शन आपके पास बहुत, ये टीचर का ये नोट्स है, ये टीचर का ये नोट्स है, भाई उससे कुछ नहीं होगा। आप अगर अपना पढ़ना शुरू, किसी टीचर के कोई नोट्स से नहीं होगा आपका नोट्स, क्योंकि किसी का लिखा हुआ कॉपी आपको मिलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे वो सोच के क्या लिखा है। क्योंकि तुम्हारी कॉपी अगर ये 5 साल बाद भी तुम्हारे हाथ में आएगी, तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या सोच के लिखे थे, एक बार में रिकॉल हो जाएगा। थोड़ा देर बैठोगे चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। लेकिन किसी का कॉपी, हम अपना कॉपी तुमको देते, तुमको समझ में आएगा क्या सोच के, कहाँ कौन हम क्या लिख दिए हैं, नहीं समझ में आएगा। इसलिए किसी के नोट्स के भरोसे नहीं जाना है। और बहुत आसान है सीए। सीए में केवल एक बात दिक्कत होती है कि वो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, समय कम मिलता है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, तो फांकीबाजी नहीं चलता कि आज नहीं कल कर लेंगे, वो नहीं चलता। जो कंसिस्टेंट रह करके लगातार पढ़ाई कर रहा है वो बहुत आसानी से सीए निकाल लेता है, ठीक है ना। अभी जिसकी शादी थी ना, उसकी शादी में हम गए थे, तो हस्बैंड वाइफ दोनों सीए हैं, और दोनों मेरे से जूनियर हैं, बहुत है, 10-10 साल छोटे। अमर सर लोग के साथ पढ़े हैं, वो लोग कॉमर्स के थे, ये लोग साइंस के थे, तो उन लोग के ग्रुप के लड़के हैं। तो उसके शादी में हमको जहाँ देखो वहाँ सीए ही दिख रहे थे, ये भी सीए, ये भी सीए, अच्छा तुम भी सीए, अच्छा तुम भी सीए। तो सीए बहुत आसान है, लेकिन जो नहीं, अब भाई देखो क्या होता है कुछ। अच्छा ये तो बात बार बार बताएं कि अपने परिवार वालों को हमेशा धन्यवाद दिया करो कि तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना समय देते हैं। जो लोग के पास परिवार में दिक्कतें हैं, उनको तो भाई परिवार भी चलाना है, बीच बीच में छोड़ देते, तेज बच्चे छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाया हमसे, भैया फेल हो रहे हैं, फेल होते होते कितना दिन सरवाइव करेंगे, छोड़ देंगे। इसलिए अगर माता पिता घर में है तो सबसे पहला धन्यवाद, भाई हमको तो लगता है कि ईश्वर के बाद अगर किसी को धन्यवाद देना चाहिए तो वो माता पिता ही है, कि वो आपके लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, अपने जिंदगी को पूरा पूरा सैक्रिफाइस कर देते हैं और तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा जीवन बन जाए। और ये ध्यान रखना हमेशा से, किसी का अगर कहीं जिंदगी बना होगा ना, तो उसके पीछे कहीं ना कोई, किसी ना किसी का सैक्रिफाइस होगा। वो कोई ना कोई अपने जीवन को भूल जाता है कि आपका जीवन बन जाए, तब जाके किसी का एक जीवन बनता है। जिसकी शादी हुई है, जिस लड़की की अभी जिसकी शादी हुई है, बहुत छोटे, मेरे से तो मतलब घर वाला रिश्ता है, एकदम भाई बहन जैसे है। रात को 11 बजे मेरे को फोन करती, भैया आ जाओ मेरे घर ससुराल। मैंने कहा चलो ठीक है, तो चले गए उसके घर, बैठ के रो रही है। बोले क्यों रो रही है, अब तो तुम्हारा परमानेंट सीए भी हो गया। तो बोलते सीए के लिए नहीं रो रहे, अब जीवन नया शुरू हो रहा है। तो इतना क्लोज रिलेशन है। उनकी उनकी मौसी, जब वो छोटी थी तभी उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो मौसी अपने पास रखी और पूरे अपना लाइफ पूरा सैक्रिफाइस कर दी, वो शादी ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को संभालना था। और जहां हम लोग गए थे झारखंड में, चक्रधरपुर में, वो एकदम छोटा सा गांव है, बाजार, मतलब तुमको सवारी भी बहुत मुश्किल से मिलेगी कि भाई पैदल ही चलना है, स्टेशन तक पैदल ही जाना पड़ रहा था, ऐसा मतलब छोटा सा बाजार है। उस जगह से, वहां से उस लड़की को निकाल के शहर में ले आना, और शहर में 12-13 साल से, हम तो उसको 2010 से देख रहे हैं, 2010 और 14-24, तो 14 साल तक बाहर पीजी में सरवाइव करना, और ऊपर से उसकी मौसी जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, आज उसको बना दिया ना, तो लाइफ बने। तो दोनों लोगों का होता है, आपके माता पिता जो भी आपके लिए तैयारी कर रहे हैं, उतना ही तरीके से आपको लेना भी है। ये अपने दिमाग में रहना है। एक तो होता है ना कृतज्ञता का भाव, कि ये मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये कृतज्ञता का भाव होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, जैसे रास्ते में चल रहे हैं और मेरा रुमाल गिर गया, तो कोई उठा के देता है, तो बहुत छोटा सा काम है, रुमाल उठा के देता है, तो उसको धन्यवाद बोल देते हैं कि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर पत्नी के साथ चल रहे हैं और गिर जाए, ना उठा दे, तो उसको 4 गाली देंगे, गिरा तुमको दिखा नहीं।
तो ये ग्रांटेड ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन रहता है ये तो करना ही था इनको, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि माता पिता आपके लिए बहुत कुछ अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर दिए हैं। वो अगर अकेले अकेले जीवन जीते ना, तो वो जितना कमाते खाते हैं उससे बहुत आराम से अपना जीवन चला सकते हैं। उनके कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा तो आप खा जाते हैं, फालतू पढ़ाई लिखाई कपड़े लत्ते ये सब में चला जाता है। तो इसके लिए कृतज्ञता का भाव रहेगा, और जिस दिन ये भाव बनेगा ना मन में, उस दिन समझ में आएगा कि हम कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे इनको खुश करने का, अपना लाइफ बनाएंगे और साथ में तुम्हारे खुशी के साथ उनकी खुशी है। एक बड़ी अच्छी लाइन एक दिन हमने 2-4 दिन पहले लिखी थी, अगर किसी माँ से पूछा जाए कि तुमने अपने बच्चे के लिए क्या किया है, अगर वो गिना दे कि हमने अपने बच्चों के लिए ये किया है ना, वो माँ है ही नहीं। माँ बाप कभी इस बात का हिसाब रखते ही नहीं कि हमने क्या किया है, वो हिसाब रखते हैं क्या क्या नहीं कर पाए हैं। वो हमेशा ये कहेंगे कहाँ कुछ किया है, हमने तो ये भी करना था ये भी करना था, हम अपने बच्चे के लिए कर ही नहीं पाए। तो जो नहीं कर पाया उसका हिसाब जो रखता है ना, वो माँ बाप है। और यहाँ पे अगर ये सोच के रखो कि कोई गिना रहा है कि हम तुम्हारे लिए क्या किया, तो माँ बाप थोड़ी, वो नर्सिंग का काम किया है बस, और कुछ नहीं। तो शायद ही कोई माँ बाप ऐसे होंगे जो बच्चों को याद रखते होंगे कि हमने बच्चों के लिए किया क्या है। तो उतना ही कृतज्ञता का भाव, उतना ही क्या बोलते हैं उसको, फेथफुल होना चाहिए, या क्या बोलते हैं, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए आपके अंदर, कि हाँ माता पिता हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आज आपको आज महीने का अगर 5-6 हजार रुपये कमाना पड़ जाए ना, तो मुश्किल पड़ जाएगा कि कैसे कमाएंगे, है ना, मेहनत करना पड़ जाएगा। दिन भर मजदूर मेहनत करता है तो 500-700 रुपया कमाता है, और अब आराम से हर तरह का सुविधा मिल रहा है, तो उस सुविधा को पूरा पूरा यूज करना है। रिसोर्सेज अगर मिल रहे हैं तो उसको पूरा यूज करके कुछ अच्छा करके दिखा देना है। तो दोनों का लाभ है, परिवार भी सिक्योर हो जाएगा, आप भी, जीवन थोड़ा अच्छा चलेगा, और क्या होगा। ठीक है, इतना दूर हो गया, कंप्लीट करें, आगे बढ़े। इसको देखिए 1 मिनट। तो ये आपका रिडम्पशन में, और इधर 6 नंबर बन गया, 5 नंबर बन गया, बिल्कुल वैसे ही 6 नंबर भी है। तो 80,000 6% 100 फॉर द रिडम्पशन, इतना द एंड ऑफ द इतना 15 लाख फॉर द रिडम्पशन ऑलरेडी क्रेडिट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़े मौसम पढ़े, तो मौसम बन बनाइए तो इस बार, हाँ इस बार बन बनाए ना, CS देना है ना, हाँ बस ठीक है। हम ना जल्दी हाँ नहीं बोलते, लेकिन जब बोल देते हैं तो करके दिखा देते हैं, वैसा वाला होना चाहिए एटीट्यूड। सन लिमिटेड, सन का नाम सुने, सन लिमिटेड कौन सी कंपनी होती है, क्या काम करती है? देखो बोलता है आपको बहुत पसंद है फार्मा का काम करता है, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, हमने दवाई दुकान झेला है तो हमको पता है। सन लिमिटेड 80,000 डिवेंचर इशू कर रहा है, 6% रेट वाला, 100 रुपया रेट है, ड्यू फॉर द रिडेम्पशन 31 मार्च 2017 को। कम से कम ये इशू का डेट नहीं बताए कि कब है, तो आपको कैसे इशू करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के इशू कर देना, डेट नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। बाय द एंड ऑफ 15/16 के एंड में 15 लाख फॉर द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑलरेडी क्रिएटेड, कह रहा है कि 15 लाख रुपए का DRR बना हुआ है ना। तो 15 लाख जो अमाउंट दे रहे हैं उसको आप छोटा कर लेंगे, कैसे करेंगे बता ही दिया था, 25% से डिवाइड देना और 10 से इंटू कर देना, करो कितना आ जाएगा 15 लाख के जगह पे वो तो वो 6 लाख हो जाएगा। वो कह रहे हैं ऑलरेडी 6 लाख का आपके पास DRR बना हुआ है, तो बैलेंस कितना बचाओ, 80 लाख का डिवेंचर है, 10% कितना होगा 8 लाख, हमको DRR कितना बनाना है 8 लाख का, 6 लाख का ऑलरेडी बना पड़ा है, तो क्या करना है 2 लाख का और बना लेना है। और अगर इस सवाल के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो 15 लाख का बना पड़ा है, आप कहेंगे 6 लाख, हमें 8 लाख का ही जरूरत है, 15 लाख का तो वापस कर देंगे, नहीं। इसलिए फिगर जहां जहां DRR के दिए हुए हैं उसको आप चेंज कर लेना। कैसे चेंज करना है बता दिया, कि 25 से डिवाइड दे देना और 10 से गुणा कर लेना, उस हिसाब से बनाया गया है। आगे क्या कह रहे हैं कि 15 लाख ऑफ द डिवेंचर रिडेम्पशन ऑलरेडी क्रिएटेड, तो 15 लाख मतलब 6 लाख का हमारा बना, कितना बना 6 लाख का मौसम, तो 2 लाख का हमने और बनाना पड़ेगा। और डेट कब है इनका, 31 मार्च 2017 को ये रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, यानी 31 मार्च 2016 को आपको DRR कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और इधर क्या कह रहे हैं, वॉज ड्यू डेट रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर द ईयर ऑफ 16-17, तो खाली आपको रिडम्पशन की एंट्री करनी है, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है, जिस ईयर में रिडीम हो रहे हैं 15-16, तो कहां कहां से एंट्री बनेगी, एक तो DRI बना लेना, एक एंट्री आप बनाना DRR बनाने का, 2 लाख का DRR बना लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक DRI बना लेना
और 31 मार्च को डीआरआई तोड़ना, पेमेंट करना, डीआरआर कैंसिल कर देना। ठीक है, तो केवल इस 3 मार्क्स का आएगा। ऐसा छोटा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इशू की एंट्री है ही नहीं, ये एंट्री करनी ही नहीं है। आपको डीआरआर क्रिएट करना है जो बैलेंस बचा हुआ है। 6 लाख का बना है तो 2 लाख का और बना लेना, लास्ट वाली एंट्री करके उसके बाद ये तीनों एंट्री कर देना। हो गया। आगे देखो मून लिमिटेड। मून लिमिटेड 50,000 डिवेंचर है, 9% के रेट से, सेम क्वेश्चन है, बना लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, इंडिया लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है। अच्छा, बैंकिंग कंपनी है तो क्या बताना है, इसका क्या बताने जा रहे हैं, देखो नीचे हिंट में भी लिख दिया, नो डिवेंचर रिजम्पशन इज रिक्वायर्ड इन क्रेडिट ऑफ द क्रिएटेड इन केस ऑफ बैंकिंग कॉर्पोरेशन। बैंकिंग कंपनी में आपको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डीआरआई बना लेना। ठीक है, आगे देखो, इंडिया लिमिटेड बैंकिंग कंपनी इशूड इतना है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका आज हमने ये बताया, क्या आज ही लॉट्स पढ़ेंगे, शुरू करें या अगले दिन करें? ये हम अगले दिन दोनों खत्म कर देंगे। चलो ड्राइंग बाय लॉट्स भी खत्म कर देंगे, है ना। तो आज ये लमसम मेथड खत्म हो गया आपका, ये होमवर्क कर लीजिएगा 10 तक। और आज तो उनका शादी खत्म, भाई इतना हम परेशान हुए शादी में, घर जैसे घर का शादी हो गया तो रोज दौड़ना पड़ रहा है, और रात को 11 बजे जा रहे हैं हम लोग स्टेशन, कि कोई आ रहा है। कल ही रात को 12 बजे लौटे। तो तुम्हारा शीट लगभग तैयार है, हम भेज देंगे। और पीछे के बाकी सब्जेक्ट में भी खाली अकाउंट्स लेके परेशान मत रहना, अकाउंट्स की जिम्मेदारी हमारी है, हम सब करवाएंगे। और एग्जाम के पहले आप बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएंगे, तो घबराना नहीं है। जो चैप्टर यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो आप होमवर्क बनाते रहिए, और हम आपको धीरे धीरे शीट देना शुरू कर देंगे। अब तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन आगे बढ़ेंगे। अगले दिन ड्राइंग बाय लॉट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक काम कर लेना आज आपको जा करके, कि एक छोटे से जगह पे जहां रिडम्पशन शुरू हो रहा है, वहां पे ये लिख लेना कि किसको किसको डीआरआर बना, मेरे पास लिखा हुआ है, भेज देंगे, कि किसको किसको डीआरआर बनाया है, किसको डीआरआई बनाना है, किसको नहीं बनाना है। वो एक छोटी सी लिस्ट है, वो हम भेज देंगे, वो आप देख लेना, और उसको अपने जहां नोट्स बनाए हो वहां पे चिपका लेना कि ये हमें जानकारी है। अभी तक के अपडेशन में वो है, ठीक है ना। तो हम भेज देंगे, वो आप लिख लीजिए। आप बता भी दिए हैं क्लास में सारा, एक्चुअली क्लास में सारा इधर उधर बताए हैं, वो एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा, हम भेज देंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।